हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव का एपिसोड 28। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो पर एम करते हैं 272 लाइक्स और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 28 की एक्सप्लेनेशन। वांगी काइतो को परेशान करता है फोन पर। किस लिए कर रहा है अभी तक हमें नहीं पता। काइतो वांगी से कहता है, तुम इसके लिए यूनियन को परेशान क्यों नहीं करते। वांगी कहता है, यूनियन कंपटीशन में बिजी है। काइतो कहता है, मैं भी तो कंपटीशन में बिजी हूँ। पर फिर भी वांगी इंसिस्ट करता है कि काइतो फैशन क्लासरूम में जाए, तो काइतो मान जाता है। शायद काइतो इसलिए माना क्योंकि फैशन क्लासरूम में म्या म्या होगी। देन काइतो को रेडियो स्टेशन से भी कॉल आता है, रेडियो स्टेशन में कुछ स्टफ फिक्स करने के लिए। काइतो अज्यूम करता है कि ये फिर से हेशिन का आइडिया होगा उसे बुलाने के लिए। हम देखते हैं कि रेडियो स्टेशन में सच में इक्विपमेंट के साथ प्रॉब्लम आ गई है। काइतो रेडियो स्टेशन पहुंचता है, पर इस बार हेशिन डिसइंटरेस्टेड लगती है। काइतो प्रॉब्लम फिक्स करता है और हेशिन सिंपली उसे थैंक्स कहती है। काइतो चेंज्ड हेशिन को देखकर सरप्राइज होता है। वांगी, म्या म्या और लिंचिया तीनों फैशन क्लासरूम में हैं और कुछ सिल रहे हैं। लिंचिया कंप्लेन करती है कि उन्हें ये सब वांगी की वजह से करना पड़ रहा है। वांगी उनसे पूछता है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स या मेरी लव लाइफ। दोनों गर्ल्स मिलकर आंसर देती हैं, हमारे एग्जाम्स। वांगी ये सारी प्रिपरेशन फांग शाओ से कन्फेस करने के लिए कर रहा है और ये सब उसकी गैंग है उसकी हेल्प करने के लिए। म्या म्या और लिंचिया वांगी की कन्फेशन टाइमिंग को गलत बताती हैं। वो कहती हैं फांग शाओ अभी कंपटीशन में बिजी है, इसलिए अभी कन्फेस करने का ये सही टाइम नहीं है। वांगी कहता है कि कन्फेस करने का बेस्ट टाइम अभी है और वांगी अब उन पॉसिबिलिटीज की सोचता है जिससे फांग शाओ कंपटीशन जीतेगी और अब्रॉड चली जाएगी। वांगी कहता है, अगर फांग शाओ अब्रॉड चली गई तो मैं कन्फेस करने में बहुत लेट हो जाऊंगा। ये बात म्या म्या को बॉदर करती है और वो बाथरूम का एक्सक्यूज बनाकर वहां से जाने लगती है। और तभी काइतो फैशन क्लासरूम में पहुंचता है। दोनों के बीच ऑकवर्ड सी कंडीशन बन जाती है। देन म्या म्या बाहर चली जाती है और काइतो अंदर आ जाता है। काइतो को लिंचिया से पता चलता है कि उस पोस्ट को अपलोड हेशिन ने नहीं किया था। काइतो को रियलाइज होता है कि उसने हेशिन को गलत समझा उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं है। काइतो वहां से भागकर जाता है। हम हेशिन को रेडियो स्टेशन में देखते हैं और उसका फोन रिंग करता है। वो कॉल काइतो का है। हेशिन अपना फोन पिक करती है और काइतो उससे सॉरी कहता है। वो उसकी एपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है, पर ऐसे ही कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। इवन हेशिन काइतो के डिनर ऑफर को भी रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट डे फांग शाओ कंपटीशन के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में कोई उसे फ्लावर्स का बुके देकर जाता है और थोड़ा और चलने के बाद उसे कोई और बुके देकर जाता है। फांग शाओ ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो थोड़ी दूर क्राउड देखती है और उस क्राउड के मिडिल में है वांगी। फांग शाओ वहां पहुंचती है। वांगी जोर से बोलता है, फांग शाओ आई लाइक यू। वहां खड़ी क्राउड चीयर करती है, पर फांग शाओ इमीडिएटली वांगी को रिजेक्ट कर देती है। फांग शाओ कहती है, वांगी तुम मुझे अभी तक नहीं जान पाए, इस तरह की कन्फेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर अपने रूम में म्या म्या और लिंचिया ये कहती हैं कि वांगी इस टाइम बहुत एम्बैरेस हो रहा होगा। लिंचिया कहती है, पर वांगी तुम जैसा नहीं है, उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस तो करी। तुम तो कितनी ईयर से यूनियन को सीक्रेटली लाइक कर रही हो पर कन्फेस नहीं। लिंचिया म्या म्या से पूछती है, अगर यूनियन ये कॉम्पिटिशन जीत गया और वो अब्रॉड चला गया तो। म्या म्या अभी भी हेसिटेट है यूनियन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में और वो लिंचिया से कहती है, यूनियन एक्सीलेंट है और मैं सिर्फ ऑर्डिनरी हूँ और मुझे लगता है मेरा कन्फेशन यूनियन के लिए सिर्फ बर्डन होगा। लिंचिया कहती है, वो एक्सीलेंट है, फिर भी तुमसे मिला, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, पर शायद मुझे लगता है अब तुम्हारी फीलिंग्स यूनियन के लिए कम हो गई हैं। म्या म्या उस टाइम की सोचती है जब यूनियन ने उसकी चिन से इंक वाइप की थी लाइब्रेरी में। म्या म्या मना करती है और कहती है, मैं यूनियन को अभी भी बहुत लाइक करती हूँ। फिर म्या म्या थोड़ा सोचती है और लिंचिया से कहती है कि मैं यूनियन से कन्फेस करूंगी। लिंचिया पूछती है कब।
म्याओ म्याओ कहती है नेक्स्ट टर्म में। लिंशिया म्याओ म्याओ को सजेस्ट करती है कि कैसा रहेगा अगर तुम नेक्स्ट लाइफ में कन्फेस करो तो। म्याओ म्याओ कहती है मैं डेफिनेटली कन्फेस करके रहूंगी। पर लिंशिया को म्याओ म्याओ की बात ऐसे ही लगती है। तभी रूम में फांगशिया पहुंचती है और वो म्याओ म्याओ से फाइन आर्ट क्लब की मीटिंग में आने को कहती है क्योंकि क्लब मेंबर्स को न्यू मेंबर से मिलवाना है। लिंशिया म्याओ म्याओ को सिग्नल देती है कि वो मीटिंग में जाए क्योंकि वहाँ यूनियन भी होगा और उससे कन्फेस करे। म्याओ म्याओ मीटिंग में जाती है और वो बहुत स्ट्रेस में लगती है। म्याओ म्याओ मीटिंग अटेंड करती है और वो रूम में लास्ट में बैठती है खुद को छुपाने के लिए। वांगी भी मीटिंग अटेंड करता है इवन वो मेंबर नहीं है तब भी। वांगी स्टार्टिंग में फांगशियाओ को परेशान करता है। देन मीटिंग एंड होने के बाद म्याओ म्याओ यूनियन के बाहर जाने का वेट करती है, उससे पहले खुद नहीं जाती। तभी एक स्टूडेंट अनाउंस करता है कि डिज़ाइन कंपटीशन का रिजल्ट आ गया। फांगशियाओ अपना रिजल्ट चेक करती है और वो 3rd प्लेस पर आई है। म्याओ म्याओ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फांगशियाओ म्याओ म्याओ से कहती है कि वो यूनियन से भी जाकर उसका रिजल्ट पूछे। म्याओ म्याओ यूनियन से मिलने के लिए भागती है और वो यूनियन को देख लेती है। यूनियन और वांगी बात कर रहे हैं और वो दोनों म्याओ म्याओ को नोटिस नहीं कर पाते। वांगी यूनियन से पूछता है अगर तुम अब्रॉड जाओगे तो म्याओ म्याओ का क्या होगा। यूनियन कहता है इसका म्याओ म्याओ से कोई लेना देना नहीं। म्याओ म्याओ ये सुन लेती है और ये सुनकर उसके फेस से स्माइल चली जाती है। यूनियन आर्किटेक्ट ऑफिस जाता है और आर्किटेक्ट टीचर उससे प्रिपरेशन करने को कहते हैं यूके जाने के लिए। देन जब यूनियन आर्किटेक्ट ऑफिस से बाहर जा रहा था तो तभी उसे म्याओ म्याओ का मैसेज आता है और वो उसे मिलने रूफटॉप पर बुलाती है और ये मैसेज यूनियन के फेस से भी स्माइल वाइप कर देता है। वो दोनों रूफटॉप पर मिलते हैं। फाइनली म्याओ म्याओ यूनियन से कह देती है कि वो उसे लाइक करती है, पर यूनियन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लगता म्याओ म्याओ से ये सुनकर, पता नहीं क्यों। म्याओ म्याओ यूनियन को कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत लंबे टाइम से लाइक करती है और म्याओ म्याओ ये बात भी एक्सेप्ट करती है कि कैसे वो उसके लिए खुद को बेटर बनाने का ट्राई करती रही। और म्याओ म्याओ कहती है कि बेटर पर्सन बनना मेरे लिए एक रास्ता था तुम्हारे पास आने का। वो ये भी रिवील करती है कि उसने उसके लिए बहुत सारी सिली थिंग्स भी की हैं और फिर हमें पास्ट एपिसोड से म्याओ म्याओ की सारी सिली थिंग्स दिखाई जाती हैं। म्याओ म्याओ उसे थैंक्स कहती है और कहती है मुझे ये थोड़ा जल्दी कहना चाहिए था। नाउ म्याओ म्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर फिर भी वो स्माइल करती है। वो अगेन रिपीट करती है कि वो उसे लाइक करती है। यूनियन पूरे कन्वर्सेशन में जरा सी भी स्माइल नहीं करता। एक्चुअली में वो थोड़ा एंग्री सा लगता है और वो म्याओ म्याओ से कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो आंसर देने के लिए। म्याओ म्याओ के खुशी के आंसू दुख के आंसुओं में बदल जाते हैं। रात के टाइम म्याओ म्याओ वापस अपने रूम में आ जाती है और वो अपने फोन को घूरती रहती है। वो यूनियन के रिप्लाई का वेट कर रही है। हेशिन और लिंशिया शॉक्ड हैं ये जानकर कि म्याओ म्याओ ने कन्फेस कर दिया। अगला दिन हो जाता है पर म्याओ म्याओ अभी भी अपने फोन को ही घूरने लगी हुई है और यूनियन के आंसर का वेट कर रही है। म्याओ म्याओ अनॉयड लिंशिया से पूछती है कि लिटिल टाइम एक्चुअली में कितना टाइम होता है। लिंशिया उससे कहती है तुम ये बात अब तक मुझसे 300 बार पूछ चुकी हो। देन लिंशिया म्याओ म्याओ को लाइब्रेरी भेजती है अपनी कुछ बुक्स रिटर्न करने के लिए। म्याओ म्याओ लाइब्रेरी में यूनियन को देखती है। म्याओ म्याओ उसे बुलाती है। यूनियन गुस्से में टेबल पर अपनी बुक्स टॉस करता है और म्याओ म्याओ से कहता है कि वो क्या कहना चाहती है। म्याओ म्याओ उसे न्यान न्यान के फोटोज दिखाती है जो याओ याओ ने सेंड किए हैं। यूनियन बिना किसी इमोशन के कहता है इट्स क्यूट। म्याओ म्याओ टेबल पर आइलेट्स की बुक देखती है। यूनियन म्याओ म्याओ से कहता है क्या तुम्हें कुछ और कहना है क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। म्याओ म्याओ अपना हेड शेक करती है ना कहने के लिए और वहाँ से सैड होकर चली जाती है। म्याओ म्याओ कैंपस में यूनियन के रिप्लाई का वेट करने की जगह वो अपने घर वापस आ जाती है और मॉम और याओ याओ के साथ बाहर जाने की बजाय वो घर पर ही रहती है। म्याओ म्याओ खुद से पूछती है क्या सच में ये यूनियन का रिजेक्शन है मुझे इग्नोर करना। क्या ये कहना बहुत हार्ड है। हेशिन कैंपस में है और यूनियन का वेट कर रही है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा वेलफेयर होम बुक्स ले जाने में। पर जब हेशिन उसे कॉल करती है तो यूनियन उससे कहता है कि मुझे कुछ वर्क है इसलिए मैं घर वापस आ गया। हेशिन कहती है पर तुमने मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। यूनियन कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए काइतो से कह दिया है। हेशिन कहती है तुम काइतो से कह दो मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। पर काइतो तो ऑलरेडी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। हेशिन काइतो से कहती है
मैं सब मैनेज कर लूँगी, तुम घर जाओ। काइतो कहता है मैंने ऑलरेडी तुमसे सॉरी बोल दिया, फिर भी तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो। हेशिन कहती है मैं पोलाइट वे में ही अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करती हूँ। इस बात से काइतो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, पर आधे रास्ते में ही उसका माइंड चेंज होता है और वो वापस आकर बुक्स उठाता है और उन्हें हेशिन की ई बाइक पर रखता है और गुस्से में ही अपनी ई बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर और मिसेस लियांग और यूनियन साथ में डिनर करते हैं। तभी घर पर एंग्री काइतो पहुंचता है और जोर से यूनियन से कहता है ये सब तुमने ही सेट किया था ना। यूनियन को काइतो की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने खाने में ही लगा रहता है और फिर काइतो से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। यूनियन और काइतो कंटिन्यू आर्ग्यू करने लगे हुए थे, पर इस साल काइतो उन्हें डिनर के लिए ज्वाइन करता है। वो दोनों एक दूसरे को फूड ऑफर करते हैं। मिस्टर और मिसेस लियांग हैरान होते हैं कि कैसे उनके बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है और मिनट्स में कम हो रहा है। नेक्स्ट डे म्याओ म्याओ अपसेट माइंडली अपने रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसकी मॉम उसे डांटती हैं उसकी लेजीनेस के लिए, पर उन्हें क्या पता म्याओ म्याओ तो यूनियन के आंसर के लिए वेट कर रही है। मॉम म्याओ म्याओ से कहती हैं कि तुम जाकर याओ याओ को देखो, वो हमेशा बाहर ही रहती है और उसे लेकर घर आओ। म्याओ म्याओ बाहर जाती है और उसे यूनियन दिखता है। देन यूनियन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ म्याओ म्याओ याओ याओ को देखती है जो कि आइसक्रीम खा रही है। देन थोड़ी देर बाद म्याओ म्याओ को यूनियन का मैसेज रिसीव होता है। यूनियन उसे लाइट हाउस बुलाता है 9:30 PM पर। इस मैसेज से म्याओ म्याओ एक्साइटेड होने की बजाय ज़्यादा वरिड लगती है। म्याओ म्याओ लाइट हाउस पहुँचती है और हम देखते हैं कि यूनियन ने लाइट हाउस बिग हर बैनर से डेकोरेट किया है और उसमें यूनियन ने म्याओ म्याओ की पिक्चर्स पेस्ट की हैं और उसे फेरी लाइट से भी डेकोरेट किया है। यूनियन म्याओ म्याओ के फेवरेट डोरेमोन को भी डेकोरेट करना नहीं भूला। म्याओ म्याओ एक हार्ट पर नेकलेस देखती है और उसे ले लेती है। फाइनली यूनियन लाइट हाउस में आता है और म्याओ म्याओ को अपना आंसर देता है कि ही लाइक्स हर टू। म्याओ म्याओ रो पड़ती है, शायद रिलीफ की वजह से, और एपिसोड 28 यहीं एंड होता है।